मॉर्निंग सर। आओ सूरज आओ। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। किस बात की सर? अरे भाई तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हें एसीपी बनाकर शहर भेजा जा रहा है ना खुशी की बात? यह रहा तुम्हारा प्रमोशन कम ट्रांसफर ऑर्डर। थैंक यू सर। अरे थैंक यू किस बात का? इस कस्बे से जुर्म मिटाकर तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए। लेकिन जरा संभल के, यहां की जमीन छोटी है इसलिए जुर्म भी कम थे। शहर बहुत बड़ा होता है, वहां की हर सांस में जुर्म पलते हैं। सर मुझे विश्वास है ये वर्दी, अपना पुलिस डिपार्टमेंट और इस देश के कानून पर, इन सब की मदद से मैं जुर्म की हर सांस को कानून की कालकोठरी में कैद कर दूंगा। वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सूरज, इसी खुशी में चलो आज साथ बैठ के खाना खाते हैं। नहीं सर, आप तो जानते हैं कि मैं अपने दोस्तों के सिवा कहीं और खाना नहीं खाता। हाँ। भैया के दोस्त होने का ये तो मतलब नहीं कि तुम दिन भर यहीं डेरा डाले रहो। मैं पूछती चंदा तुम्हारे बाप की नौकर है? खोकर की सीटी बजी नहीं कि खड़े हो गए हाजिरी लगाकर। मैंने तुम लोगों को खाना खिलाने का ठेका नहीं रखा है, समझे? ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। आ जाने दो भैया को। साफ साफ कह दूंगी मैं नहीं पका सकती तुम मुसलमानों के लिए 2-2 किलो आटे की रोटियां। मस्का मारते हो, चंदा नहीं पड़ने वाली। हाँ अरे गधे के बच्चों, तुम लोग अंधे हो क्या? ये नोटिस बोर्ड पढ़ो, क्या लिखा है मैं बताती हूँ। भैया घर पर नहीं है, बाद में आना, और अब तुम यहाँ से जाना। अरे मेरे बाप लोगों, मैं तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए मना नहीं कर रही। दरअसल आज भैया का जन्मदिन है। क्या है? हैप्पी बर्थडे। इसीलिए कह रही हूँ पहले हमारे भैया खाएंगे, बाद में तुम लोग खाना। अरे चंदा बिटिया, तो क्यों ऐसे सर खपाती रहती है? मौसी वो तो मैं सब्र कर लेती हूँ, वरना मेरा बस चले ना तो मैं इनको ना पर मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, जा अंदर जाके देख, तेरी दाल जल रही है। दाल? मेरी दाल, मेरी दाल। एक काम में 100 काम। अकेली चंदा करे तो क्या क्या करे। अब ये दाल, मेरा हाथ जल गया। अरे बिटिया, क्यों ऑल इंडिया रेडियो की तरह चिल्लाती रहती है? बेकार में भेजे की बैटरी खराब करती है। अरे भेजे की बैटरी तो खराब की भैया की उन दोस्तों ने। पता नहीं कब पीछे छूटेगा मेरा उन मुस्टंडों से। तुझे उनसे पीछा छुड़ाना है ना, तो एक काम कर, उन्हें खाना मत दिया कर, और अगर वो खाना मांगने आए तो उन बदमाशों को डंडे से मार मार कर भगा दिया कर। फिर देखना वो आएंगे ही नहीं। वाह बापू, पुलिस की नौकरी से रिटायर हो गए, लेकिन अभी तक दया माया नाम की कोई चीज नहीं आई तुम्हें। क्यों? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं, बहुत धर्म कर्म वाली बात कही है आपने। रोटी नहीं दोगी उनको तो भूखे नहीं मर जाएंगे वो। ये भैया की ना मुझे यही बात बहुत बुरी लगती है। आज उनका जन्मदिन है और वो अभी तक नहीं आए। अरे आ जाएगा, उसको मालूम है हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। आओ बेटा, आओ। बापू, मेरी तरक्की हो गई, मैं एसीपी बन गया और मेरा तबदला भी शहर में हो गया। क्या? हाँ। भैया कमाल हो गया। सरकार को कैसे पता चला कि आज आपका बर्थडे है जो उसने प्रमोशन का तोहफा दे डाला? बेटे, आज मैं अपने आप को दुनिया का सबसे मालदार आदमी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम उन बुलंदियों को छूने जा रहे हो जिन्हें छूने के लिए पहाड़ों के हाथ भी छोटे पड़ जाते हैं। आपका आशीर्वाद है। बताइए क्या है मेरे हाथ में? चंदा का ग्रीटिंग कार्ड है। क्या भैया, मेरा सारा सस्पेंस ही खोल के रख दिया आपने तो। तुम लोग लड़ो भाई, मैं तो चला। बता कार्ड। अब क्या फायदा बताकर? अच्छा चलिए अब खाना खा लीजिए। अरे मेरे दोस्तों को तो आ जाने दे। ये लीजिए, आ गई आपकी पलटन, आपके जन्मदिन की मिठाइयाँ लेकर। थैंक यू। ये मिठाई का डब्बा कहाँ से लेकर आए? इतने ईमानदार तो
है नहीं कि खरीद कर लाए होंगे। जरूर कहीं डाका ही डाला होगा। ए, तू खामखा इन लोगों को बदनाम कर रही है। इन्होंने कोई डाका वाका नहीं डाला। डाका नहीं डाला होगा तो फिर चोरी की होगी। क्यों रे, तुम लोगों ने चोरी की है क्या? कहां से चुरा कर लाए ये मिठाई? साहब मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तबाही मेरे सर पर छाई है क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरी दुकान से मिठाई चुराई है। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को चोरी करते हुए? चुप! अरे सूरज भैया, जब इंसानों को चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तो ये बेचारे तो जानवर हैं, जानवर। नहीं 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 भाई, गलत काम गलत ही होता है। इन लोगों को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। ए, चलो माफी मांगो। सूरज भैया माफ कर दिया, माफ कर दिया। कितने पैसे की मिठाई है? जी 5 किलो के 660 रुपए होते हैं। ये लो, और फकीर चंद को पेमेंट कर दो। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। एक बात याद रखना बेटा, सूरज का कर्म है जलना और धर्म है अंधेरों को दूर करना। अरे बापू देखना, भैया एसीपी बनकर जा रहे हैं और कमिश्नर बनकर लौटेंगे, और मैं तो पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूंगी। आपको आपकी बहादुरी का सिर्फ एक मेडल मिला है ना? मेरे भैया के सीने पे तो ढेरों मेडल लगेंगे। भैया आपकी वो पलटन ही दिखाई दे रही है। मैं बताती हूँ। चंदा बेटी, तुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है ना? वही लेने गए हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं मालूम था तुम लोग मुझे इतना प्यार करते हो। मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत डांटा है। ए, बापू का ख्याल रखना, खेतों की देखभाल करना और किसी से झगड़ा नहीं करना, मील बांट कर खाना। मैं जब खत लिखूंगा ना, तुम लोगों का भी हालचाल पूछता रहूंगा। अच्छा दोस्तों, चलता हूं। चलो बेटा, देर हो रही है। आओ बेटी। अच्छा पिताजी, नमस्ते। बेटे। अच्छा अच्छा सूरज, ए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चुटकी में अभी जाकर आया। एक पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पर होता है। मैं अभी जाकर आया। All the best.
कौन है बे तू? अंधे मुझे आंखें, गूंगे मुझे जबान और बच्चे मुझे ताली कहते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं गाली हूं, गाली। तो फिर अपना नाम और पता भी बता दे, ताकि मरने के बाद तेरी लाश तेरे घर भेज दूं। टाइम कम है, इसलिए इंट्रोडक्शन बाद में होगा, पहले एक्शन। फाइनल कर दे साले का। आज के बाद कोई टैक्स नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तूने हमारी जान बचाई। ये बाबू बांगड़ा बड़ा खतरनाक आदमी है। कौन है ये बाबू बांगड़ा? एक गुंडा जिसके नाम पे लोग टैक्स वसूल करते हैं। हाँ साहब, और कोई कुछ नहीं बोलता। क्योंकि उसके सर पर शहर के सबसे बड़े बदमाश धनपत जक्काल का हाथ है। जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। जाकर बाबू बांगड़ा से कह देना कि आज के बाद उसे कोई टैक्स नहीं मिलेगा। साले केकड़े के नाजायज औलाद हो, बाबू बांगड़ा के आदमी होकर लादा खाकर वापस आ गए और अब मेरे को रेडियो प्रोग्राम सुना रहा है। और तू बाबू बांगड़ा का भतीजा होकर मार खाकर वापस आया। तू जग्गू मच्छी नहीं, मेंढक है, मेंढक। लेकिन बाबू चाचा वो एक कहावत है, अपना हाथी फौज को बारी। तुम लोग भी वही थे। अगर धनपत जक्काल को ये बात पता चलेगी कि बाबू बांगड़ा के छोकरे लोग मार खाकर वापस आ गए, तो गला फाड़ फाड़ कर हंसने की लाफ्टर देगा, पुंगी बजाएगा, पुंगी। जाओ पता लगाओ कि वो आदमी कौन था। मैं ही उसका जिंगा फ्राई करूंगा। ये लीजिए, गरम गरम पराठा खाइए, मैं और बना कर लाती हूँ। वेलकम माय न्यू फ्रेंड। ये ले, जल्दी से खा ले। अगर मेरी बहन ने तुझे यहाँ देख लिया ना तो चिमटे से मारेगी। जा। भैया चाय और चाहिए क्या? जा जा। ये लीजिए भैया, आराम से खाओ ना। पेट भी आपका है, पराठा भी आपका है। देखो लोग कहते हैं जल्दी जल्दी खाने से ना ये क्या, वो ये उंगलियों की एक्सरसाइज है। ये ऐसा करने से ठीक से दबता है। तभी मैं सोचूं अचानक आपके खाने की स्पीड कैसे बढ़ गई। देखो मैं साफ साफ कह देती हूँ, अब अगर आपने इन लोगों से दोस्ती की ना तो मैं चली जाऊंगी अपने गांव वापस। फिर है ना अकेले इन लोगों के साथ। कुछ जल रहा है ना? जल रहा है? मेरा पराठा, मेरा पराठा। अरे भाई जा यहाँ से। अब अगर आके देखेगी ना तो जरूर पीट डालेगी।
कल इसी वक्त आ जाना, गरम गरम पराठे खिलाऊंगा। मेरे लाख मना करने पर भी आपने उसको इनवाइट कर लिया ना? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मैं ऐसी बात कैसे नहीं है? कल से ये टेबल किचन में लगेगी, वहीं आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, समझे? समझ गया। चलिए अब तैयार हो जाइए, हमें कमिश्नर अंकल के यहाँ जाना है। अरे आओ सूरज आओ, वेलकम टू द सिटी। थैंक यू सर। नमस्ते कमिश्नर अंकल। नमस्ते बेटा, ये चंदा है ना? जी हाँ सर। अरे कमाल हो गया, कितनी बड़ी हो गई, अब तो कॉलेज आती होगी। जी ये जूनियर कॉलेज में टॉप किया है, सोच रहा हूँ किसी अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दूं। वेरी गुड, बैठो बैठो। सूरज वो तुम्हारे पिता हमारे दोस्त शेर सिंह का क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि फसल कटते ही आपसे मिलने आएंगे। बड़ा दिलेर आदमी है शेर सिंह। वो तो है ही, पर भैया उनसे ज्यादा दिलेर है। पता है अंकल, शहर में आते ही गुंडों की पिटाई कर दी भैया ने। अच्छा सर ये धनपत जक्कल क्या बला है? क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात नहीं है, मैंने जिन गुंडों की पिटाई की वो कह रहे थे कि वो जक्काल के आदमी हैं। ओह, इसीलिए मैं अब जक्काल के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। धनपत जक्काल इस शहर की क्राइम सर्कस का रिंग मास्टर है। अपराध उसका पालतू शेर है और राजनीति उसके सर्कस के जोकर है। तो पुलिस क्या कर रही है? दर्शक बनी है, मजबूरी है उसकी। ये बात इस शहर का पुलिस कमिश्नर कह रहा है। नहीं सूरज, ये यहां का गला सड़ा सिस्टम कह रहा है। जक्काल की पहुंच यहां से दिल्ली तक है। मैं तो कहता हूं, जब तक राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश नहीं लगेगा, इस देश की तस्वीर और बदसूरत होती जाएगी।